हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सभी को हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का वक्त और मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ नाश्ते में मैंने चावल को फ्राई किए हैं फ्रेंड। तो रात में हमने बनाए थे दाल चावल, तो चावल ढेर सारे बच गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें फ्राई कर लेना चाहिए। तो चावल फ्राई कर रही हूँ और आज मैंने चावल फ्राई की रेसिपी आप लोगों को नहीं दी है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वीडियो में बता रखी है चावल फ्राई की रेसिपी। और यहाँ पर देखिए हमारी चाय बन गई है। और फिर उसके बाद देखिए चाय हमने पी ली थी और फिर 10:30-11 का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें सेकंड बार फिर से चाय बना लेते हैं। तो जैसे ही मैं चाय बनाने गई, हमारी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गई थी और मैंने ये चाय बनने के लिए रखी, बस थोड़ी बहुत ही बनी थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो हमारा ओवन है, मुझे चाय को इसमें बना लेना चाहिए। तो फिर मैंने इस चाय के पेन को मैंने सोचा कि मुझे इस ओवन में रख के देखना चाहिए कि ये इसमें फ़िक्स हो जाएगा या नहीं, लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इस चाय को एक छोटी कटोरी में निकाल के और उसमें मैंने दूध वगैरह, शक्कर पत्ती सभी डाल के और मैंने सोचा कि मुझे इसमें रख देना चाहिए। तो जिस तरह चाय बनेगी पी लेंगे। तो क्योंकि मेरी आदत है, मुझे चाय सेकंड बार भी पीना होती है फ्रेंड, और अगर मैं नहीं पीती हूँ तो मुझे फ्रेश फील नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैंने इसमें क्या करा कि दूध डाल दिया था और शक्कर पत्ती मैंने पहले ही डाल दी थी। बस थोड़ी बहुत मैंने गैस पे रखी थी और थोड़ी सी ये बनी थी और हमारी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गई थी। और हमेशा से हमारी गैस सिलेंडर क्या है, सुबह में ही ख़त्म होती है जब मुझे दोबारा से चाय पीना होती है। और फिर देखिए मैंने ये इसे इसमें इस तरह से रख दिया था और इसे मैंने तेज़ कर दिया था, क्योंकि जो इसकी दोनों रोड हैं, जो ऊपर की और नीचे की दोनों रोड हैं, वो रेड हो जाती हैं, पूरी तरह से अच्छे से जल जाती हैं। तो फिर मैं इसे कम कर दूंगी, ताकि कभी एकदम से चाय उबल के अंदर गिर जाएगी इस ओवन में। तो इसलिए मैंने इसे कम कर दिया था और चाय तो इसमें बन गई थी, लेकिन इसमें वो टेस्ट नहीं आया था जो कि हम चाय बनाते हैं गैस पे इस तरह से। तो थोड़ी ठीक ठीक बन गई थी, दूध की भी स्मेल आ रही थी, मतलब वो उबली नहीं थी, ये चाय बॉयल ही नहीं हुई थी। मतलब एक तरह से दिल बहलाने वाली चाय बन गई थी और फिर इसे हमने पी ली थी। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, तो फ्रेंड आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को तो आप लोगों को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, ताकि आप मेरी ये छोटी सी नूर की दुनिया के एक प्यारे से सब्सक्राइबर बन जाएं। और फिर देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैस सिलेंडर आ गई है। तो फिर हमने सोचा कि पहले मैं गर्म पानी करके बोतल में भर लेती हूँ। तो मैं गर्म पानी कर रही हूँ। और फिर देखिए नमक के डब्बे में नमक ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इस डब्बे को धो लेना चाहिए। धोने के बाद फिर मैं इस डब्बे में नमक भर दूँगी। तो ये डब्बा सूख गया है अच्छी तरह से, अंदर से भी मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया है और फिर ये नमक मैं इसमें भर दूँगी। तो फ्रेंड, नमक भी अभी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गीला गीला हो रखा है। तो ये नमक मैंने इसमें ज़्यादा नहीं भरा है, बस इतना ही भरा है और थोड़ा सा नमक बच गया है। और फिर इसके बाद देखिए पानी गर्म हो गया है, तो मैं इसे बोतल में भर लूँगी। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे पास गमला है, इसमें खजूर के पौधे ढेर सारे लगे हुए थे।
तो इन खजूर के पौधों को मैंने यहाँ पर हमारे घर के बाहर साइड में कॉर्नर पर इस तरह से खड्डा खोद के और इसमें यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि जो खजूर के पेड़ थे वो हमारे गमले में ढेर सारे ये लग गए थे। तो इनकी वजह से क्या है कि जो हमने दूसरे भी बेलें लगाई हुई थी, दूसरी भी जो मैंने पौधे लगाए थे वो सब जल गए हैं, इसकी वजह से सब सूख रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसे मुझे दरवाजे के कॉर्नर पर लगा देना चाहिए, तो ये अच्छा भी लगेगा। और कहते हैं कि खजूर का पेड़ घर पे लगाना अच्छा होता है, तो फिर मैंने लगा दिया था। वो अभी छोटे छोटे पौधे हैं लेकिन बहुत सारे हैं इसलिए। और यहाँ पर देखिए ये इसमें पता नहीं किस तरह से इतनी सारी बेलें लग गई थी। इसमें एक बेल ऐसी भी है जिसे हम बालों में लगाएंगे तो हमारे जो बाल हैं वो झड़ते नहीं हैं। तो वो बेल मैं अलग गमले में लगा लूँगी और जो फालतू की बेलें हैं मैं उन सबको फेंक दूँगी। और इसमें पता नहीं कौन-कौन सी बेलें लग गई थी अपने आप से। हमने इसमें खजूर के पौधे और भृंगराज पत्तियाँ लगाई हुई थी, इसके अलावा हमने कुछ नहीं लगाई थी। और पता नहीं कौन-सी बेलें लग गई जिनमें से ये जिस तरह आप कह सकते हैं मूली की तरह से ये इतने बड़े से ये निकल रहे थे। पता नहीं ये क्या है, हमने तो कभी देखे नहीं है लाइफ में, कभी भी पहली बार इन्हें देखे हैं। और ये पता नहीं कौन सा वेजिटेबल है या फ्रूट है क्या है। तो फ्रेंड फिर मैंने इसे धो के देखा, ये वाइट कलर के थे और ये मिट्टी के अंदर से निकल रहे थे ये इस तरह से गमले में से। तो ये 3-4 निकले थे, इसमें से और भी होंगे लेकिन मैंने ज़्यादातर मिट्टी को इस साइड में से तो देखा नहीं था। तो ये इस तरह से निकले थे। अभी मैं आप लोगों को धो के बता दूँगी। तो इसकी जो बेल है ऊपर की पहले उगी थी, इसमें अपने आप से उग गई थी। तो मैं ये सोचती थी पता नहीं काय की बेल है ये, और उसमें फूल भी आते थे। और ये देखिए ये इस तरह से ये निकले थे इसमें से। क्या पता बना नहीं अब लूँगा इसे इसका? क्या बोलते हैं ये तो क्या क्या नहीं, मालूम ये कहाँ उसमें उसके से अंदर से निकलेंगे निकली ये। थी। और इसका टेस्ट भी मैंने थोड़ा सा इसको काट के देखा था, तो लेकिन पता नहीं अजीब सा था ये, तो फिर मैंने इसे फेंक दिया था। और फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं अपना काम नीचे का करके फिर मैंने सोचा कि चलें अब ऊपर काम कर लेते हैं। तो कपड़े हमने जो धोए थे वो ढेर सारे पड़े थे, उन्हें घड़ी करना था। तो फिर मैंने यहाँ का पसारा सब उठा दिया था, घड़ी कर दिया था। और इसके बाद देखिए आज तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ का मौसम भी अच्छा है। और फ्रेंड आप लोगों के यहाँ पे तो रात के आवाज़ें आती होंगी मेंढक की या टिड्डों की। हमारे यहाँ तो दिन दहाड़े भी आवाज़ें आती हैं, तो आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी। और फ्रेंड देखिए हमारे घर के सामने से माशाल्लाह से ये नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है। तो जितना ये अभी दोपहर में खूबसूरत दिखाई देता है और रात में उतना ही डरावना, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए मैं मगरिब के वक्त जब अज़ान हो जाती है उसके बाद में यहाँ के गेट दरवाज़े लगा के फिर मैं नीचे चली जाती हूँ। जो भी काम होता है फिर मैं छोड़कर गेट लगाने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि हमें रात में बहुत ज़्यादा फिर डर लगता है ऊपर आने में। और फिर देखिए ज़ोहर का वक्त हो गया था तो मैंने पढ़ ली थी नमाज़। तो फ्रेंड अब हो गया है शाम का वक्त, तो मैं चाय बना रही हूँ। तो चलिए चाय बना लेते हैं। चाय मुझे थोड़ी सी बनानी है क्योंकि मुस्तफ़ा हमारा है नहीं, वो उसके दोस्तों के साथ गया है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। और चाय बन रही है इतने फ्रेंड में ये जो खोपरा है ये नारियल है, तो मैं इसे भी घिस लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाने का काम पड़ता है तो नारियल घिसा हुआ नहीं होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है थोड़ा सा घिसने में। तो मैं इसलिए इसे मैं घिस लूँगी और एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि हमें कुछ भी काम पड़े तो हम जल्दी से फटाक से इसे डाल दें। नहीं घिसा हुआ नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है घिसने में कि हमें ये घिसना है। फिर कोई कोई चीज़ों में तो मैं आलसपन की वजह से मैं डालना ही छोड़ देती हूँ, डालती ही नहीं हूँ। नारियल को इसे खोपरे को मैं स्किप कर देती हूँ इसलिए। ये शक्कर देखिए, हमारी शक्कर का डब्बा कितना ज़्यादा शक्कर में से पानी निकल रहा है, बारिश की वजह से ये गीली हो रखी है शक्कर। तो अब क्या करें। तो ये चाय बन रही है, इतने में इन खोपरे को घिस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड खोपरे को मैंने घिस लिया है और ये सभी इसमें इस तरह से इकट्ठा हो गया है। ये हमारी कटर माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें मतलब वेस्ट नहीं होती है, नीचे नहीं गिरती है। नहीं तो जो घिसने की होती है खोपरा घिसने की, उससे बहुत ज़्यादा
नीचे गिर जाता है खोपरा, और इसमें क्या अच्छे से घिसा गया है। और अब मैंने इसे घिस लिया है, तो अब मैं इसे एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, और जब हम कुछ भी बनाएंगे तो फिर हम उसमें इसे डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी चाय भी बन गई है। चाय बनने रखी थी हमने, इतनी देर में वो खोपरे को घिस लिया था। और इसके बाद देखिए हस्बैंड हमारे लेके आए हैं आज भिंडी, क्योंकि आज फिर से हमारे यहाँ भिंडी आ गई है। मेरा मन नहीं था भिंडी बनाने का, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही भिंडी को बनाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर ले आए हैं तो बना लेते हैं। क्योंकि बच्चे जो है हमारे, वो माशाल्लाह भिंडी ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, उन्हें भिंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए हम भिंडी को बार बार बनाते हैं। तो मैंने जो पहले बनाई थी वो थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाई थी, और मैं जो आज बनाऊंगी वो थोड़े डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देखते देखते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मैं क्या करूँगी कि भिंडी को धोकर, भिंडी को मैं इस तरह से इसमें डलिया में रख देती हूँ। और आज मैं भिंडी बनाऊँगी हमारी जो लोहे की कढ़ाई है इसमें। तो मैं पहले लोहे की कढ़ाई को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं लोहे की कढ़ाई को नींबू से साफ़ करती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फ्रेंड, हमारी जो कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था पहले, और हमने इसे सीधी रख दी थी, तो इस वजह से इसमें ये जंग के निशान आ गए। लेकिन ये कभी निकलते नहीं है, साफ़ हैं ये, हमने इसे अच्छे से घिस दिए हैं। तो मतलब भिंडी जब हम कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं तो ये उसमें नहीं आते। तो मैं स्टील की कढ़ाई में इसलिए नहीं बना रही हूँ फ्रेंड कि उसमें अच्छी नहीं बनती है ये जो भी सब्ज़ी होती है। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि स्टील की कढ़ाई में सही से नहीं बनती है, तो इसलिए मैं आज लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। अगर आपके पास एल्यूमिनियम की कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और मेरे पास भी पहले 2 एल्यूमिनियम की कढ़ाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, तो हमने उसको दे दी। और उसके बाद हमारे पास जो ये ब्लैक वाली कढ़ाई पहले से रखी थी, तो मैंने इसे निकाल ली, और स्टील की कढ़ाई लेकर आई थी मैं 2। तो सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी हम ख़रीद लेंगे। और फिर देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा तेल, और तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, और उसमें थोड़ा सा हमें लहसुन डालना है। लहसुन थोड़ा सा इस तरह से कलर बदल ले तो आपको इसमें हरी मिर्च डालना है, और हरी मिर्च के साथ ही आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देना है। और इसे आपको 2-3 मिनट के लिए चलाना है। फिर उसके बाद आपको इसमें भिंडी ऐड कर देना है। और फ्रेंड, आप कभी भी भिंडी बनाएं तो इसमें आपको नमक पहले से नहीं ऐड करना है, नमक पहले से नहीं डालना है। अगर फ्रेंड आप लोग इसमें नमक पहले से डाल देते हैं तो वो लेस छोड़ने लगती है भिंडी, इसलिए आपको नमक, जब ये इस तरह से पूरी बन जाए, ये देखिए भिंडी पूरी तरह से भिंडी बन गई है, तो आपको इसमें फिर उसके बाद ही नमक डालना है। अगर आप लोग भिंडी गीली भी है तो भी आप उसे धोकर और बना सकते हैं। भिंडी सूखने का भी आपको इतना इंतज़ार नहीं करना है, बस आपको नमक का ध्यान रखना है कि नमक हमें एंड में डालना है इसमें। और खाना बनाते वक्त मुझे परेशान करने आ गया था हमारा बेटा जीशान, तो ये बोलने लगा कि मुझे बनाना है कोल्ड कॉफ़ी। तो इसके लिए इसने एक तवा लिया है ये, और तवे में कॉफ़ी डाल दी है। अभी इसे फ्रेंड बहुत ज़्यादा चस्का लगा हुआ है कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो ये इस तरह से इसे बनाता रहता है, और इसे आसान लगती है इस तरह से बनाने में, क्योंकि ये पहले बनाता था तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। और ये वाला जो अभी वायरल तरीका चल रहा है बनाने का, तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा इजी लगता है, तो इसलिए। तो इसने बोला कि तवे में अच्छे से फ़ोम निकलेंगे कॉफ़ी में से, तो इसलिए मुझे तवे में बनाना है। तो तवे में उसने कॉफ़ी और शक्कर डाल दी थी, और थोड़ा सा इस तरह से गर्म पानी डाल दिया, और फिर ये छलनी की मदद से इसने बहुत गोल गोल इसे तेज़ी से हाथों से घुमा दिया, तो फिर उसमें फ़ोम बनने लगे थे कॉफ़ी में। और यहाँ पर देखिए भिंडी हमारी अब लगभग बनने वाली है, थोड़ा टाइम और है। फिर इसके बाद मैं इस भिंडी को इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि इसलिए कि जो लोहे की कढ़ाई में हम खाना बनाते हैं, वेजिटेबल जो भी होती है, तो वो थोड़ी सी देर में ही बनने के बाद वो पूरी काली हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है।
तो इसलिए मैं कुछ भी चीज़ अगर लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ तो फिर मैं उसे स्टील की चीज़ में या एल्यूमिनियम के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और वो देखिए उसकी कॉफ़ी इस तरह से अच्छे से फ़ोम में हो गई थी। और यहाँ पर फिर मैं आटा गूँथने लग गई थी। मैंने सोचा कि अब सब्ज़ी बन गई है तो फिर रोटी भी बना लेते हैं। और देखिए इस तरह से कॉफ़ी, और माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार कॉफ़ी लगती है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर से ट्राई करें और अपने बच्चों को भी बना के दें। एक बार अगर आप लोगों के बच्चे देख लेंगे तो वो तो खुद ही इसे बना लेंगे। और आप लोगों को तो पता है कि बच्चों को कॉफ़ी वग़ैरह ये कोल्ड चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद होती हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप लोग भी बनाएं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और फ्रेंड इसके बाद देखिए मैंने बना ली थी रोटी भी, खाना हमारा ऑफिशियली पूरा बन चुका है। और उसके बाद देखिए मैंने तवे में अलसी को रख दी थी भुनने के लिए, तो ये उचटती है इसलिए मैं इस पर ढक्कन लगा देती हूँ। और फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।